एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। कहानी एक पिता और उसके बच्चे की है। एक ऐसा पिता जो अपने बच्चे को जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाना चाहता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि जिसे वह जीवन का रास्ता मानता है वो उसके बच्चे की असल जरूरतों से बहुत दूर है। उसके यह प्रयास बच्चे को सिखाने के बजाय उसे दुखी और बेरंग बना देते हैं। भीड़ भाड़ वाले उस शहर में हर इंसान और इमारत एक जैसे बेरंग और धूसर है, लेकिन शहर के बीचों बीच एक लाल पेड़ खड़ा है। उसके नीचे एक रंग बिरंगा व्यक्ति वायलिन बजा रहा होता है। इस दुनिया में केवल वही लोग अपने असली रंगों के साथ जी पाते हैं जिनके पास कोई शौकत होता है, एक जुनून। बाकी लोग धीरे धीरे भीड़ में गुम हो जाते हैं और अपना असली रंग खो बैठते हैं। छोटा बच्चा, जिसे हम छोटू कह सकते हैं, नई चीजों के लिए बहुत उत्साही है। वह उस पेड़ के नीचे वायलिन बजाते इंसान को देखकर उसकी नकल करने लगता है, लेकिन तभी उसका पिता उसे डांटता है क्योंकि वे स्कूल के लिए देर कर रहे होते हैं। छोटू मजबूरन भारी स्कूल बैग टांगकर पिता के पीछे चल देता है। स्कूल पहुंचकर छोटू अपने पिता को बाएं करता है और स्कूल के अंदर चला जाता है, जबकि पिता सामने की बड़ी बिल्डिंग में अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। एक जैसी दिनचर्या में पिता अपनी फाइलें निकालता है और छोटू अपनी क्लास में बैठकर खुश होता है, लेकिन ऑफिस में बॉस उसे और काम दे देता है। थकावट और बोझ से दबे इस जीवन ने पिता के रंग भी फीके कर दिए हैं। उधर छोटू क्लास में वही दृश्य बना रहा होता है जो उसने सुबह देखा था, वो वायलिन बजाने वाले व्यक्ति की पेंटिंग। वह खुशी खुशी वह चित्र अपनी टीचर को दिखाता है और उम्मीद करता है कि उसे तारीफ मिलेगी, लेकिन टीचर बिना देखे ही चित्र छीन लेती है और उसे होमवर्क करने के लिए कहती है। दोपहर में जैसे तैसे ऑफिस खत्म करके पिता निकलता है। छोटू भी स्कूल से बाहर आता है और दौड़ता हुआ अपने पापा के पास जाता है। पिता के चेहरे पर मुस्कान लौटती है और उसके रंग वापस नीले हो जाते हैं। छोटू उत्साह से अपनी बनाई पेंटिंग दिखाता है, लेकिन पिता की त्योरी चढ़ जाती है। बेटे की कला में भी उसे कोई महत्व नहीं दिखता, जैसे टीचर को नहीं दिखा था। धीरे धीरे यह दिनचर्या बन जाती है। पिता रोज छोटू का बैग तैयार करता है। छोटू रोज उस लाल पेड़ के पास से गुजरते हुए रुकता है और वायलिन देखता है, लेकिन एक दिन छोटू की उत्सुकता भी मर जाती है। उसका उत्साह, उसकी रंगत सब फीका पड़ जाता है। अब वो खुद ही खड़ा रहता है, बिना नखरे किए बैग लेता है और स्कूल में पेंटिंग की जगह टीचर का काम करने लगता है। अपने बच्चे के रंगों को ऐसे गुम होते देख एक दिन पिता कुछ समझ जाता है। वह छोटू की बनाई वही पेंटिंग निकालता है और उसे उस पेड़ के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन आज वहाँ वायलिन बजाने वाला व्यक्ति नहीं है। छोटू बहुत निराश हो जाता है। वह मुड़कर लौटने लगता है। तभी पिता उस पेड़ के नीचे जाकर अपने हाथों से वायलिन बजाने की नकल करने लगता है। उसके चेहरे पर झिझक तो थी, पर वह अपने बेटे को ये दिखाना चाहता था कि शौक और रचनात्मकता जरूरी है। यह देखकर छोटू की आंखों में चमक लौट आती है। उसके रंग फिर से गहरे होने लगते हैं और अंत में वह फिर से वही रंगीन बच्चा बन जाता है जो वह पहले था।